दोस्तों आपने वो तस्वीर तो जरूर देखी होगी जिसमें पप्पू यादव जो है वो राहुल गांधी के रथ पर सवार होना चाह रहे थे, चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन वहां से उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। अब सवाल है कि उस रथ पर क्या सिर्फ राहुल गांधी थे? नहीं, दरअसल वो रथ तेजस्वी प्रसाद यादव उसको चला रहे थे। मतलब जो अब तो खैर 3-4 दिन वो इंसिडेंस का हो गया है। 9 जुलाई को जो बिहार बंदी बुलाया गया था उस दिन ये घटना घटी थी और उसके बाद से सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहा था। लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी प्रसाद यादव असहज होते हैं। वो कभी कन्हैया से असहज हो जाते हैं, कभी पप्पू यादव से असहज हो जाते हैं। वैसे नेता जिनका अपना जनाधार है, वैसे नेता जो जमीनी नेता है, मतलब जो इसी के कमरे में बैठकर राजनीति नहीं करते हैं। पप्पू यादव बिहार के इकलौता नेता हैं जो सच में जमीन पर काम करते हैं। अभी देखिए बाढ़ का मौसम चल रहा है, आप उनको सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा। अगले 10-15 दिनों से वो कार्यक्रम शुरू होगा जब सीमांचल कोसी के इलाके में बाढ़ में वो भ्रमण करेंगे, लोगों के बीच राशन बांटते हुए दिखेगा। मतलब सामाजिक जीवन में बड़ा आगे है पप्पू यादव। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को यही से असहजता शुरू होती है। उनको लगता है कि पप्पू यादव को अगर थोड़ा सा माइलेज दिया जाए तो वो बहुत आगे निकल जाएंगे। उनको लगता है कि कन्हैया को अगर थोड़ा सा भी स्पेस मिल जाएगा तो कन्हैया बिहार में उनके कॉम्पिटिटर बन सकते हैं। तो इस परिस्थिति में पप्पू हो या कन्हैया, और खासकर पप्पू यादव क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं, बड़ा खतरा है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए। उस दिन तो वो इंसिडेंस घटा, वो तस्वीर हमने आपको दिखाया भी और भी कई चैनल पर आपने देखा होगा। अब देखिए पप्पू यादव भी चुप बैठने वाले नहीं है। मतलब पप्पू यादव भले सीधे तरीके से ना सही, लेकिन एक ऐसा उन्होंने पोस्ट किया है जिसके मार्फत हम ये बात कह सकते हैं। आपको ये पोस्ट हम उनका ट्विटर का दिखाएंगे। दरअसल वो तेजस्वी प्रसाद यादव से बदला लेना चाह रहे हैं, राजनीतिक बदला। विधानसभा का चुनाव है दोस्तों, कल महागठबंधन के समन्वय समिति का बैठक हुआ, तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर हुआ। पूरा महागठबंधन पहुंचा था। आप तस्वीरें पहले देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव बैठे हैं, मुकेश सहनी बैठे हैं, कृष्ण अल्लावरू बैठे हैं, राजेश राम बैठे हैं, वाम दल के कई लीडर बैठे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम नेता जो हैं सब के सब वहां मौजूद हैं। अब सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला महागठबंधन में तय नहीं हो पाया है। यह तो क्लियर है कि अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। एक कयास है कि फलाना पार्टी इतने सीटों पर लड़ेगी और फलाना पार्टी इतनी सीटों पर लड़ेगी। अब देखिए आपको हम पप्पू यादव का एक पोस्ट दिखाते हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पप्पू यादव स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि जिस पार्टी का, मतलब जिस भी राजनीतिक पार्टी का लोकसभा में जो क्षमता दिखा है उसके अनुसार इस विधानसभा चुनाव में सीट का वितरण होना चाहिए। अब 40 लोकसभा सीटें बिहार में है। आपको दोस्तों अगर याद होगा तो सबसे अधिक, मतलब महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, सबसे अधिक सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राजद लड़ी थी। करीब 26 सीट, करीब क्या एग्जैक्टली 26 सीटों पर राजद अकेले लड़ी थी। जीती कितनी? 4 सीट। बक्सर, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, यही 4 सीट जीत पाई है। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर लड़ी? कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर लड़ी? तो कांग्रेस पार्टी दोस्तों 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 9 सीट पर चुनाव लड़कर 3 सीट जीत पाई है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरा भी सीट इसमें जोड़ दिया जाए। मतलब पूर्णिया निर्दलीय जीते लेकिन खुद को वो कांग्रेसी ही मानते हैं। तो कुल मिलाकर जितनी सीटों पर राजद जीती उतनी ही सीटों पर दोस्तों कांग्रेस भी जीती है और 2 सीट वाम दल जीती है। एक आरा सुदामा प्रसाद और दूसरा काराकाट राजाराम सिंह कुशवाहा। तो ये 10 सीटें जो जीती महागठबंधन, ये 10 वही सीट हैं जिनमें 4 राजद, 4 कांग्रेस और 2 वाम दल। मुकेश सहनी 0 पर आउट हो गए। 3 सीट वो लड़े भी, गोपालगंज लड़े, मोतिहारी लड़े और झंझारपुर लड़े, लेकिन उनका सफाया हो गया। तो अब इस परिस्थिति में आप ये बात समझिए कि अगर इस समीकरण पर, अब देखिए पहले भी पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस को 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस उनकी बात काटती भी नहीं है, मना भी नहीं करती है। मतलब मौन सहमति पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी की मिली रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों एक बड़ा, मतलब होता है ना कि सीट शेयरिंग को लेकर एक जो दावा किया जाता है, वो दावा पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। एक तरीके से कहिए तो पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं और इतनी मजबूत फील्डिंग है कि इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं बोल्ड ना हो जाए, कहीं क्लीन बोल्ड ना हो जाए। अगर इस फॉर्मूले पर दोस्तों सीट वितरण हुआ तब तो 100 सीट पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, 100 सीट पर राजद को लड़ना चाहिए और बाकी जो 43 सीट है उसमें मुकेश सहनी और वाम दल को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही रहा तो
क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाई जो पार्टी 25-26 सीटों पर लड़ रही है वो पार्टी 4 सीट जीत रही है, जो पार्टी 9 सीट पर लड़ रही है वो भी 4 जीत रही है। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बड़ा है बिहार में। और देखिए बीते 5-6 महीने के अंदर, मतलब जनवरी से ही कांग्रेस पार्टी की जो सक्रियता बिहार में दिखी, पहले तो अखिलेश प्रसाद सिंह को गद्दी से हटाया गया, वो हटे नहीं, उनको हटा दिया गया, उनके जगह राजेश राम को बैठाया गया, कन्हैया कुमार का पदयात्रा हुआ, कृष्ण अल्लावरू का एंट्री हुआ और संगठन पर लगातार काम कर रहा हो। देखिए कांग्रेस एक तरीके से कहिए तो एकदम साफ मैसेज भी दे रही है कि उसे अब किसी क्षेत्रीय दल की जरूरत नहीं है। वो बिहार में भले ही कम सीटें जीते लेकिन अपने बदौलत सीट जीतना चाह रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी की तैयारी दरअसल 2029 को लेकर ज्यादा है तुलना में 2025 विधानसभा चुनाव में। तो हर मापदंड से कांग्रेस पार्टी अपना नेतृत्व खड़ा करना चाह रही है और पप्पू यादव उसी में एक बड़ी सहभागिता की भूमि में दिख रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव ने यह बड़ी मांग की है और एक तरीके से कहिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव को फिर से उनकी राजनीतिक हैसियत बताने का प्रयास किया गया है कि आप हैं क्षेत्रीय दल और आपको उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितने कि आप हकदार हैं। मतलब अगर एमवाई की ही बात करें, वो समीकरण भी बैठता तो आरजेडी जो है वो 4 से अधिक सीटें जीतती। वो समीकरण भी कई मिथिलांचल के तो कई सीटों का दोस्तों मैंने स्टोरी किया था जहां पर यादव खुलकर बीजेपी को वोट दे रहे थे। मधुबनी लोकसभा सीट, कई विधानसभा सीटें हैं भाई जहां से ये मधेपुरा आप देख लीजिए। तो ये वैसे सीटें हैं जहां पर यादव भी राजद को वोट नहीं करते हैं। उसी जमीनी स्थिति को पप्पू यादव उससे अवगत करा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जितनी सीटें कांग्रेस जीती उतनी ही सीटें महागठबंधन में राजद जीती हैं। तो सीट बंटवारा जो है, वितरण जो है विधानसभा में वो बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए इसको लेकर एक तरीके से कहिए तो कांग्रेस पार्टी देखिए एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव चल रही है इस चुनाव में और संगठन में भी काम हो रहा है। तो ऐसे में क्या फैसला होता है सीट वितरण का ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा दांव खेला गया है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की तरफ से। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।